तमाम कयासों को विराम देते हुए बिहार के विधायक सह मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। माना जा रहा था कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा पिछड़ा वर्ग या दलित समुदाय से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन सबको चौंकाते हुए कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपी गई है और नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, कि झारखंड की राजनीति में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। देखिए, नितिन नवीन वर्किंग प्रेसिडेंट बने, बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। अध्यक्ष अभी भी जेपी नड्डा हैं, लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था कि जेपी नड्डा जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और बाद में वो आपको अस्थाई अध्यक्ष भी बन गए बीजेपी के, तो क्या इस बार भी वैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से झारखंड की राजनीति पर, या बेहतर हो ये हम देखें कि बीजेपी की जो फंक्शनिंग है उस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, तो अगर आप उसे देखें तो आप पाएंगे कि नितिन नवीन का जो है झारखंड से एक कनेक्शन रहा है। वो झारखंड न सिर्फ चुनावी जब वक्त होता था उस वक्त आते थे, वो ऐसे भी झारखंड आते जाते रहे हैं, तो एक उनका नजदीकी रिश्ता यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी है। तो जो कार्यकर्ताओं की मन की बात है वो उनको पता है और जो कार्यकर्ता हैं उनकी मन की बात को वो अच्छे से समझते भी हैं, तो इसका फायदा जो है वो पार्टी को मिल सकता है। देखिए, आमतौर पर जब आप देखते हैं कि एक केंद्रीय नेतृत्व होता है और एक राज्य के पास नेतृत्व होता है, तो कई बातें ऐसी होती हैं जो राज्य केंद्र को जब कहता है तो केंद्र नहीं समझ पाता, और कई बार होता है कि कुछ बातें केंद्र तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन नितिन नवीन के वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद ये दोनों ही चीजें नहीं होंगी, क्योंकि अगर झारखंड भाजपा के नेता कोई बात बहुत सहज और सरल तरीके से केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां नितिन नवीन उनको मिलेंगे जो कि झारखंड में क्या समस्या है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। न सिर्फ जो समाज में या सोसाइटी की बात है, पार्टी के अंदर भी क्या प्रॉब्लम है उसको भी समझते हैं, तो आप अच्छे ढंग से जो है उन तक अपनी बातों को रख सकते हैं और उनको वो बेहतर तरीके से लेंगे भी। और इसका वाइसे वर्सा भी है कि वो चूंकि बिहार से हैं और झारखंड से रिश्ता है, तो वो जो भी चीज कहेंगे उसकी मॉनिटरिंग भी वो उस तरह से कर पाएंगे। तो जो राज्य में भाजपा के नेता हैं उनको भी अब टो पे रहना पड़ेगा और वो कोई बात जो है उनसे छिपा नहीं सकते, क्योंकि उनको भी यहाँ की जमीनी हकीकत का जो है वो पता होगा। तो एक तो बड़ा परिवर्तन ये आएगा, और इससे आप मानकर चलिए कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं बीजेपी के, वो थोड़े सक्रिय ज्यादा होंगे, उनकी सक्रियता जो है वो बढ़ेगी निश्चित तौर पर। देखिए, झारखंड में बीजेपी सत्ता से दूर है, ऐसे में संगठन को मजबूत करना सबसे ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है अगर वो सत्ता में वापसी चाहती है तब। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र और राज्य के बीच पार्टी लेवल पर एक समन्वय की जरूरत है, और नितिन नवीन के आने से वो जो समन्वय है वो ज्यादा बेहतर तरीकों से हो पाएगा, बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि वो चीजों को समझेंगे ज्यादा आसानी से। इसके अलावा जो संगठनात्मक फैसले हैं, आप देखती हैं कि कई ऐसे अवसर आते हैं कि संगठन के तौर पर बीजेपी कुछ फैसले लेती है, लेकिन बीजेपी झारखंड तक वो पहुंचते पहुंचते देरी होती है। तो वो जो संगठनात्मक फैसले हैं उसमें भी अब तेजी दिखेगी वो झारखंड के लिहाज से। और इसके अलावा राज्य की राजनीति की जरूरत क्या है, इसको नितिन नवीन जो है वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और अगर वो बेहतर तरीके से समझते हैं तो बीजेपी को प्रदेश में इसका
फायदा मिल सकता है, ये चीज जो है वो दिखती है। देखिए जो नितिन नवीन है उनका बहुत जो वे ऑफ फंक्शनिंग की अगर आप बात कीजिए तो अनुशासन पसंद करते हैं, चूंकि संगठन से जुड़े रहे हैं, और स्पष्टवादिता है, मतलब क्लियर कट वो चीजों को सामने रखते हैं, और उनका चुनावी प्रबंधन भी जो है वो जबरदस्त रहा है। छत्तीसगढ़ उसका उदाहरण है, खुद जो है जब से चुनाव लड़ रहे हैं कभी हारे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उनका चुनाव प्रबंधन भी बेस्ट है। तो उनके अनुभव का लाभ झारखंड को जो है मिल सकता है। इसके अलावा ये भी है कि जो पार्टी से जुड़ी रणनीतिक मसले हैं जो झारखंड के हैं, उनको जो है तीव्रता के साथ सुना जाएगा, जल्दी सुना जाएगा। चीजें जो पेंडिंग में डाल दी जाती हैं कि झारखंड भाजपा से जैसे कि अध्यक्ष कौन बनेंगे, ये बातें हम लोग पिछले 1.5 साल से लगभग चर्चा में रखे हुए हैं, तो अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो इन चीजों में भी एक गति आने की संभावना जो है वो दिखती है। और नितिन नवीन सुलझे हुए नेता हैं, उनकी जो शैली है वो बहुत आक्रामक नहीं है, वो सबको एक साथ लेकर चलना जानते हैं और चाहते भी हैं, और सबको एकजुट रखते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि झारखंड में बीजेपी को और मजबूत कर सकती हैं, और झारखंड में जो राजनीतिक सक्रियता है बीजेपी की और बढ़ सकती है, क्योंकि अब मॉनिटर करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति दिल्ली में रहेंगे जो वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे, तो वो इन चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे कि कितनी तीव्रता के साथ जो प्रोग्राम बने, योजनाएं बनी पार्टी के लिहाज से, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं झारखंड बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ता। इस बात को जो है, इसका एडवांटेज जो है बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन रंजन जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा से ही जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है, और ये माना जा रहा था कि इस बार भाजपा पिछड़ा वर्ग या फिर दलित समुदाय से किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने जो फैसला लिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। तो क्या लगता है नितिन नवीन को ही आखिर क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, बीजेपी आमतौर पर जब संगठन के लिए नेता का चुनाव करती है तो बीजेपी की कोशिश होती है कि जिसका बैकग्राउंड जो है वो बीजेपी का हो, उसी को वो आगे बढ़ाए। जैसे आज आप देखिए कि संजय सरावगी को आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिहार में दी गई है, तो संजय सरावगी का बैकग्राउंड देखेंगे तो वो एबीवीपी से करियर की शुरुआत की, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए। तो एक सीढ़ी है जो आपको चढ़नी है, और उसके आधार पर बीजेपी में जो है चीजों को दिया जाता है। तो नितिन नवीन उसी कैटेगरी के हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, बिहार प्रदेश के वो अध्यक्ष भी रहे भाजयुमो के, और बीजेवाईएम के जब अनुराग ठाकुर पूरे देश के अध्यक्ष थे तो उनकी टीम में महामंत्री भी थे। तो एक ट्रैक इनका वहां से है, प्लस आप ये देखें कि इनके पिता भी बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे, बीजेपी और संघ से। तो एक बैकग्राउंड जो है वो देखती है बीजेपी, और उस बैकग्राउंड में नितिन नवीन फिट बैठते हैं। इसके अलावा एक विधायक के रूप में और एक मंत्री के रूप में उनके कार्य से प्रधानमंत्री भी खुश थे और अमित शाह भी खुश थे, और ये बातें प्रधानमंत्री ने कही भी कि एक विधायक और मंत्री के तौर पर उन्होंने बेहतर काम किया है, और संगठन के लिए भी उनका काम बेहतर रहा है। तो इस वजह से भी नितिन नवीन का जो है वो चयन किया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव था तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि भूपेश बघेल की यानी कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की जा रही थी। तब जो है नितिन नवीन जो हैं वो वहां के सह प्रभारी बनाए गए थे, और वहां पर जिस तरह से उन्होंने संगठन पर काम किया, सभी को एकजुट किया और फिर बूथ मैनेजमेंट किया, उसका परिणाम यह है कि छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की सरकार है। तो एक आप कह सकते हैं कि ये उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जब वो सिक्किम के प्रभारी थे तब बीजेपी ने पहली बार सिक्किम में 2 सीट जीते थे। तो ये सारी चीजें
उपलब्धियां जो है उनके हिस्से में आते चली गई। अभी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव था, अमित शाह बिहार में कैंप किए हुए थे, उस वक्त भी नितिन नवीन जो है उनके साथ थे। तो वो जो एक क्राइटेरिया बीजेपी का है किसी को संगठन में ऊंचे पद देने का, उन क्राइटेरिया को जो है वो नितिन नवीन फुलफिल कर रहे थे। जहां तक कास्ट की बात है, इस नितिन नवीन के सिलेक्शन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी जाति पर बहुत ज्यादा जो है वो उसको मायने नहीं देती है। उसके लिए जरूरी है कि संगठन बेहतर ढंग से चले और पार्टी को जो आगे लेकर जा सके उसको वो इंपॉर्टेंस जो है वो देती है। और इस तरह के चुनाव होते रहे हैं पास्ट में भी, आप देखेंगे तो बीजेपी के संगठन में तो इस तरह के फैसले होते रहे हैं और चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए तो बीजेपी जानी ही जाती है। लेकिन बीजेपी के साथ खासियत यह है कि वो अपने सेकंड लाइनअप को आगे फ्रंट पर लाना जानती है, चाहती भी है और इतनी हिम्मत भी उसके पास है। आमतौर पर अगर आप देखें कुछ पार्टियों को आप देखेंगे तो जो उनका वे ऑफ वर्किंग होता है वो क्या होता है कि वो खुद या तो रहना चाहते हैं या फिर वो पीछे की ओर आपको जाकर देखेंगे, आगे की ओर नहीं देखेंगे। तो ये चीजें जो है बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाती है और इसका एडवांटेज भी उसको मिलता रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कल कोई नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, अभी ये तय नहीं है, अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, उनका प्रदर्शन बेहतर रहता है, तो जब वो अपनी टीम बनाएंगे, वो सिर्फ 45 साल के हैं, तो नेचुरली जो वो टीम बनाएंगे उसमें उनके हमउम्र लोग होंगे या जो उनसे कम उम्र के लोग होंगे वो होंगे। तो जो बीजेपी कार्य समिति बनेगी वो बिल्कुल युवाओं की कार्य समिति बन जाएगी। तो बीजेपी आगे की दिशा में देख रही है, वो 2029 तक नहीं देख रही है, वो आगे भी देख रही है कि एक आपको टीम चाहिए जो कि पार्टी को आगे लेकर जाए। और ये शुरू से चलता आ रहा है, जब वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर बख्त थे, उस वक्त प्रमोद महाजन की बात कर लीजिए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, उनकी बात कर लीजिए। फिर आप आते हैं तो आपको एक तीसरा जो ये है वो आपको दिखेगा जहां पर आपको जेपी नड्डा दिखे। इसके अलावा आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव हैं, इनको जो है जिम्मेदारी जो है वो दी जाने लगी। तो अब भाजपा ने चौथी पीढ़ी को आगे कर दिया है, तो इसके लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत दिखाई है बीजेपी ने। अच्छा रंजन जी, बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और ये माना जा रहा है, राजनीतिक हलकों में ये भी जिक्र हो रहा है कि बंगाल में विधानसभा का चुनाव है तो शायद बीजेपी जो है अभी से तैयारियों में जुट चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आगे की है। चूंकि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें सहप्रभारी बनाया गया और वहां पर 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो क्या बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये जो फैसला है वो बीजेपी की तरफ से लिया गया है? देखिए, न सिर्फ बंगाल चुनाव है, तमिलनाडु में है, केरल में है, तो चुनाव कई हैं, असम में चुनाव है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी चुनौतियां नितिन नवीन के पास है और उनको खुद को साबित भी करना है। ये बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि बंगाल में जो है बीजेपी का काम आसान नहीं है। वहां पर आपको अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी, हर बिंदु पर जो है वो तैयार आपको रहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जेपी नड्डा हैं, अब उनके पास उतना वक्त नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है जो कि जो डे टू डे फंक्शनिंग होगी उसके साथ वो जुड़े रहेंगे और जो फिर उसमें से कुछ बड़े मुद्दे होंगे उसे लेकर वो जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचेंगे, वहां सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन जिन मामलों को वो निपट सकते हैं तो उसको वो वहीं पर जो है निपट लेंगे उन चीजों से। तो इन सारी चीजों को देखकर नितिन नवीन को बनाया गया, क्योंकि पार्टी में अध्यक्ष का काम बड़ा होता है, बड़े फैसले उन्हें लेने होते हैं। तो उन सारी चीजों को देखकर ही नितिन नवीन को वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी का बनाया गया है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है और सबको चौंकाते हुए कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपी गई है। चूंकि माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा के चुनाव कई राज्यों में होने हैं और ऐसे में बीजेपी जो है पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।